अनकट में मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी चीज़ें होंगी वो फैक्ट्स के साथ होंगी और जो आमतौर पे टीवी और अखबारों में आप चूँकि पढ़ ही लेते हैं, देख ही लेते हैं, तो न्यूज़ मटेरियल के तौर पर अगर देखा जाए तो मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो वाकई समाज के लिए ज़रूरी हैं और जिनसे हम थोड़ा सा पीछे हटते चले जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि भ्रामक खबरें ना फैलाएं, तो मैंने अनकट में हमेशा यही कोशिश की है कि भ्रामक खबरें ना हो, वो सच आपके सामने आए। और उसी सच के साथ मैं आज दोबारा आपके सामने डीएसआर अनकट में हाजिर हूँ। उदयपुर में अभी कुछ समय पहले एक केस हुआ था, कन्हैया लाल मर्डर केस, और उसमें कन्हैया लाल के हत्यारों का कोई भी केस, जो कि किसी भी केस को लड़ने के लिए एक विक्टिम होता है और एक एक्यूज्ड होता है, दो पार्टी होती हैं, और एक्यूज की तरफ से भी वकील होता है, लेकिन आमतौर पर सभी को वकील मिल जाया करता है। तो कन्हैया लाल वाले केस में वकील नहीं मिल पाया था, क्योंकि सभी लोगों ने मना कर दिया था कि कन्हैया लाल की जिन्होंने हत्या की है, नृशंस हत्या की है जिन्होंने गला काट कर, और तो उनके लिए केस लड़ने से सभी लोगों ने मना कर दिया था, बेल एप्लीकेशन डालने के लिए भी मना कर दिया था। हुबली में भी एक केस ऐसा आया था जिसमें एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। तो वकीलों ने पहला कदम उठाया और केस लेने से मना कर दिया। उत्तराखंड इस समय देश और दुनिया में एक नई पहचान बना रहा है, और मुझे बड़ा अफसोस है ये बात कहते हुए कि कोई अच्छी चीज़ के लिए पहचान नहीं बना पाया। अंकिता भंडारी, जिसे देवभूमि अपनी बेटी के तौर पर जानता है आज की अगर तारीख में मैं बात करूं, इनफैक्ट पूरा देश, जिनके अंदर भी थोड़ी भी भावनाएं बची हुई हैं, वो सभी अंकिता को अपनी बच्ची मानकर ही चल रहे हैं आज की डेट में भी। और साधन होता है कमाई का, कभी कोई कुछ नौकरी में होता है, कोई किसी नौकरी में होता है, वकील भी अपनी एक नौकरी ही कर रहे होते हैं एक तरीके से अपना घर चलाने के लिए। पर यहाँ अंकिता भंडारी वाले मामले में एक वकील ने पुलकित आर्या की पहले बेल एप्लीकेशन डाली, और उसके बाद जब गहराई से इस चीज़ को समझा कि आखिरकार उत्तराखंड की बेटी के साथ हुआ क्या है, तो उसने आखिरकार फैसला कर लिया कि वो पुलकित आर्या की तरफ से ना ही वकील होगा, ना उसका केस लड़ेगा, और उसने एप्लीकेशन वापस ले ली, बेल की एप्लीकेशन। और पौड़ी का ही एक क्षेत्र है कोटद्वार, जहां पर सभी वकीलों ने बैकस्टेप ले लिया है और पुलकित आर्या के केस को लड़ने से मना कर दिया है, उसकी बेल एप्लीकेशन के लिए भी मना कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक और फैसला किया है। उन्होंने फैसला ये किया है कि हम तो नहीं लड़ेंगे केस, पर बाहर से कोई अगर केस लड़ने आएगा तो उसको लड़ने भी नहीं देंगे। मतलब सीधा सा अगर साफ तौर पर समझा जाए और देखा जाए तो पुलकित आर्या की तरफ से अब कोई केस लड़ेगा नहीं। लेकिन चूंकि भारतीय न्याय व्यवस्था है, और भारतीय न्याय व्यवस्था में सभी को अपनी तरफ से अपनी बात कहने का अधिकार होता है, तो ऐसे में जब हर तरफ से मना हो जाती है तो सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है। और मुझे लगता है कि शायद इस केस में भी सरकारी वकील ही कोर्ट में अपने आप को पेश करेंगे पुलकित आर्या की तरफ से। एक नृशंस हत्यारा, सभी लोगों के मुंह से आपने कहानी सुनी होगी, कभी अखबारों में सब पढ़ ही चुके हैं इस चीज़ को, और टीवी पे भी सब लोग देख ही चुके हैं, क्योंकि टीआरपी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, टीआरपी का खेल होता है, तो सभी लोग इसी खबर पे थे। पर मुझे एक खबर नहीं लगी, और इसलिए मैं थोड़ा गैप के बाद आपके सामने आया हूँ। उसका कारण ये है कि मेरी खुद की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड से, क्योंकि जिस समय मैंने उत्तराखंड में आने का फ़ैसला किया था, तो उस समय ये फ़ैसला इसलिए हो पाया था कि जब मैं यहाँ के लोगों से मिला था, तो यहाँ के लोगों का भोलापन देखकर मुझे ऐसा लगा कि यही जगह हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी अपना जीवन यापन कर सकता है। और वही फ़ैसला मैंने भी किया। मैंने इसी प्रदेश को अपना प्रदेश बनाया। मुझे इस प्रदेश से बहुत प्यार मिला, और यही वजह है कि आज अंकिता की मौत से
जितना उसके परिजन दुखी हैं, जितना और बाकी लोग दुखी हैं, उतना ही दुख मुझे भी होता है, उतनी ही तकलीफ़ मुझे भी होती है। लेकिन मुझे कुछ फैक्ट्स भी बताने हैं आपके सामने जो ज़रूरी भी हैं। अंकिता ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की, और उसे पूरी पढ़ाई करना भी नहीं कहेंगे क्योंकि 12th में 88% मार्क्स उसके आए थे, मैंने पहले भी आपको बताया था। और उसके बाद फिर उसने 1 साल का अपना होटल का कोर्स किया था, और उम्मीदें तो यही थी कि वो शुरुआती दौर में जॉब करे और फिर धीरे धीरे बाकी का अपना मैनेजमेंट कंप्लीट करे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो शुरुआत करे और उसके बाद में अच्छी डिग्री हासिल करे, और यही अंकिता का सपना भी था। अंकिता का एक सपना और भी था। वो किसी तरह से अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए एक घर बनाना चाहती थी 2 कमरों का, पर वो सपना अंकिता के साथ चला गया। इस सपने को पूरा करने के लिए एक निर्दलीय विधायक ने पहल की, उमेश कुमार। खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार, और उन्होंने अपने फंड से 50,000 रुपये अंकिता को देकर एक सवाल भी उठाया है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा होती हैं, 70 विधायक होते हैं, तो उन्होंने एक सवाल भी उठाया है जो वाजिब भी है। राजनीति से परे हटकर अगर इसको देखा जाए तो उन्होंने कहा कि हर विधायक अगर 50,000 रुपये अपने फंड से अंकिता के नाम कर दे, अंकिता के परिजनों को दे दे, तो शायद भीड़ से अलग हटकर खड़े होकर आंसू बहाने की बजाय अंकिता के सपने को पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। कदम उमेश कुमार ने आगे बढ़ाया है, लेकिन उस कदम में और भी कदम अगर मिल जाएं तो उसका सपना पूरा हो सकता है। खैर, ये तो राजनीति है, और राजनीति से परे दिमाग में क्या चलता है ये तो राजनेता ही बेहतर जान सकते हैं, पर कदम वाजिब है वो, अगर सभी लोग उठाएं। हम अगर दोबारा शुरू करें इसको, रिजॉर्ट पर अगर हम लोग आएँ तो जंगल के बीचों बीच वनतारा रिजॉर्ट जो बना हुआ था, अब था ही कहेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही उसका अस्तित्व अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब लोग उसे दूर दूर से देखने आ रहे हैं कि यहाँ पर होता क्या था। और देखने से पता ये लग रहा है कि यहाँ बड़ी बड़ी पार्टी होती थी, जंगल के बीचों बीच एक मैखाना तैयार किया जाता था, क्योंकि जांच में भी पता लगा और देखने पर भी पता लगा कि वहाँ महंगी महंगी शराब की बोतलें मिली थीं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती थीं। मतलब देश के बड़े बड़े लोग उस रिजॉर्ट में आते थे, लेकिन उनको सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनके दुख तकलीफ़ को जानने के लिए ना वहाँ कोई था, और ना वहाँ पर पार्टी करने वाले लोगों को कभी इसका एहसास होता होगा या एहसास हुआ होगा। दिन रात की मेहनत के बाद बस उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती थी कि वो किसी तरह से पूरा महीना मेहनत करें और उसके बाद महीने की तनख्वाह से अपना घर चलाएं, अपने परिजनों का घर चलाएं, और किसी तरह से अपना जीवन यापन करें और थोड़ा सा तरक्की के बारे में अपनी सोचें। सभी को अधिकार होता है, अंकिता को भी अधिकार था। अंकिता की मौत का किस्सा शुरू होता है, 22 दिन वनतारा रिजॉर्ट में उसने काम किया था, तो 22 दिन में तो किसी भी नौकरी को समझने में ही वक्त लग जाता है। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि अंकिता ने 22 दिन के अंदर अंदर ये फैसला कर लिया कि वो इस रिजॉर्ट की पोल पट्टी खोल देगी। क्या था आखिर उसमें? और उसका जवाब मिला अंकिता की व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू। उस व्हाट्सएप चैट्स में बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो शायद हमारे लिए संभव भी नहीं है। प्राइवेट चैट्स हैं, वो दिखा भी नहीं सकते हैं उनको कि क्या क्या उस रिजॉर्ट के अंदर होता था, लेकिन जो भी था वो अच्छा नहीं था, और किसी भले परिवार की लड़की के लिए या लड़के के लिए वो सभी चीज़ें करना संभव नहीं था। और मुझे लगता है कि अंकिता ने जो कदम उठाया उसका कदम सही था कि उसने मना किया। 10,000 रुपये लेकर किसी को एक्स्ट्रा सर्विस देना, आज के ज़माने में जब मेट्रो सिटीज़ का ज़माना है तो हर व्यक्ति समझता है कि एक्स्ट्रा सर्विसेज का मतलब
होता क्या है। अब इस वजह से अंकिता की जान चली गई, और जान भी ऐसी नहीं कि बहुत आसानी से उसकी जान ले ली गई। उसको पहले मारा पीटा गया, उसके जबड़े तोड़ दिए गए, दांत तोड़ दिया गया उसका। तो इससे साफ अंदाज़ा लगता है कि जब उसकी पिटाई की गई होगी तो कितनी बुरी तरह से पिटाई की गई होगी। और उसकी पिटाई का और उसकी हत्या का सिर्फ एक ही दोष था उसका। और हिंदुस्तान में रहने वाली हर वो लड़की जिसके लिए इज्जत सबसे प्यारी है, उसके परिवार का रुतबा, उसके परिवार की शान सबसे प्यारी है, वही करती जो अंकिता ने किया। अंकिता ने 10,000 के बदले में अपने आप को परोसने के लिए मना कर दिया, और यह कसूर था अंकिता का। और इसी कसूर की वजह से उसको सज़ा मिली मौत की। और उसकी मौत की सज़ा मुकर्रर करने वाला कोई न्यायालय नहीं था, कोई कानून नहीं था। उसकी मौत मुकर्रर की एक बीजेपी नेता के बिगड़ैल बेटे पुलकित आर्या ने और उसके दोस्तों ने, उसके साथियों ने। इस सवाल मैं एक बार फिर से आपके पास छोड़े चला जा रहा हूं। मुझे आने वाले वक्त में जब अंकिता के केस को धीरे धीरे और बढ़ता हुआ हम देखेंगे, और जिस तरीके से लोगों की उम्मीदें हैं कि अंकिता के हत्यारों को फांसी से कम कुछ होना नहीं चाहिए, तो अगर उस मुकाम तक हम पहुंचेंगे तो एक बार मैं ज़रूर आपके सामने पूरी कहानी ज़रूर लेकर आऊँगा। पर यह कहानी ना तो फिल्मी होगी और ना टीवी पे दिखाए जाने वाला कोई चंक होगा, या कोई बुलेटिन का हिस्सा होगा, या फिर कोई पैकेज होगा। सच जानने का अधिकार सभी को है, और वही सच मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आपके सामने लेकर आऊं। उसमें हो सकता है कि उस सच को बताने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाए और आपके थोड़े ज़्यादा समय की ज़रूरत हो, पर मुझे उम्मीद है कि अंकिता भंडारी के लिए आप वो वक्त निकालेंगे ज़रूर, और वो वक्त देकर आप सच में जानना चाहेंगे कि आखिर इस सच के पीछे का जो काला अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है, उसमें छुपा क्या क्या हुआ है। क्योंकि वो जानना सभी का अधिकार है, हमारा भी है और आपका भी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।